हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग द हिंदू 9 फरवरी का एडिटोरियल वोकैबुलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। स्क्रिप्टेड क्लास नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि किस पल में कौन सी इंपॉर्टेंट सूचना और नॉलेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको देने वाला हूं, इसलिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें हम आपको न्यू इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग और उनके सिनोनिम्स के साथ सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट एक नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। प्रॉम्प्ट नाउन के रूप में हिंदी में नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताता हूं कि जब एक्टिंग वगैरह करने के लिए कोई सामान एक्टिंग के साथ या एक्ट के साथ यूज किया जाता है तो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, और प्रॉम्प्ट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। यदि किसी एक्शन को आप प्रॉम्प्ट करते हैं, इसका मतलब है उस एक्शन को आप काउज करते हैं, आप एनकरेज करते हैं कि वो एक्शन किया जाए। ठीक है, आप हिंट करते हैं। ठीक है, स्टैगरिंग, स्टैगरिंग एक एडजेक्टिव है। स्टैगरिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत। ठीक है, आश्चर्यजनक। अब आश्चर्यजनक या अद्भुत बोलते हैं तो एस्टोनिशिंग होगा, शॉकिंग और सरप्राइजिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एनसुइंग। ठीक है, एनस्यूइंग जो है एडजेक्टिव है, ये बना है एनस्यू से। एनस्यू का मतलब होता है किसी चीज के परिणाम के रूप में होना या रिजल्ट के रूप में होना। ठीक है, तो आप रिजल्टिंग भी बोल सकते हैं। एनस्यूइंग को क्या बोला जा सकता है? रिजल्टिंग। ठीक है, इसको फॉलोइंग या कमिंग अप नेक्स्ट भी बोला जा सकता है, क्रॉपिंग अप भी बोला जा सकता है। ठीक है, डेडली, डेडली एक एडजेक्टिव है। डेडली का मतलब होता है भयानक। फेटल, लिथल, लाइफ थ्रेटनिंग इसके सिनोनिम्स होंगे। फ्रेजाइल, यदि कोई चीज फ्रेजाइल है तो वो भंगुर है। भंगुर का मतलब वो आसानी से टूटने वाला है। ठीक है, तो इजीली ब्रोकन है, डिस्ट्रॉयड है, वीक है, रिस्की है, अनरिलायबल है, इनसिक्योर है ना। ब्रिटल भी बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि आसानी से टूट रहा है इसलिए ब्रिटल है, BRITTLE, ब्रिटल। जियोलॉजिकली एक एडवर्ब है। ठीक है, मतलब जियोलॉजी से संबंधित। जिससे जियोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ स्टडी होता है जिसमें अर्थ के बारे में और अर्थ जिन पदार्थों से मिलकर बना है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस या कोई भी चीज डायनेमिक है तो वो गतिमान है। गतिमान है मतलब वो लगातार चेंज हो रहा है, तो इसको चेंजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है तो डायनेमिक का मतलब वो प्रोग्रेस कर सकता है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिंग या डेवलपिंग भी कह सकते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अगर टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं तो उसको सुनिश्चित मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, बता रहे थे कि टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चिरंतन है, वो हमेशा के लिए है, और हम लोग उसको अप्रिसिएट करना भूल जाते हैं। जैसे वी जनरली टेक आवर मदर्स फॉर ग्रांटेड, हम लोग अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब जनरली हम लोग मानते हैं कि माँ है तो हमेशा रहेंगी ही, कहाँ जाने वाली है, उनका प्यार कहाँ जाने वाला है, और इसलिए उसको अप्रिसिएट नहीं करते हम लोग उनके एफर्ट्स को। ठीक है, स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, पीस भी कह सकते हैं आप, पोर्शन कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं, सब सिनोनिम्स है। डिसलॉज, यदि डिसलॉज करते हैं तो किसी चीज को हटा देते हैं। ठीक है, हटा देने का मतलब होता है कि या तो रिमूव कर देंगे, मूव कर देंगे या डिस्प्लेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोरिंग। रोरिंग एक एडजेक्टिव है। रोरिंग का मतलब होता है गर्जना वाला। यदि कोई चीज काफी शोर कर रहा है तो वो रोरिंग है। ठीक है, तो शोर कर रहा है मतलब वो बहुत विशाल है, ह्यूज है, मैसिव है, ग्रेट है, ट्रेमेंडस है, टेरिफिक है। ठीक है, फिगरेटिव सेंस में। टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब होता है झड़ी। बोलते हैं ना किसी चीज की झड़ी लग गई, तो फ्लड आ गया उस चीज का, डिल्यूज हो गया, स्ट्रीम बह चका, इनंडेशन हो गया, एवेलांस हो गया। ट्रैप, ट्रैप नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में ट्रैप का मतलब होता है फंदा, और वर्ब के रूप में होता है फंसाना, फंदे में फंसाना या फंसाना। ठीक है, तो यदि हम ट्रैप कर रहे हैं तो उसको कैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अनसस्पेक्टिंग एडजेक्टिव है। अनसस्पेक्टिंग है, इसका मतलब है कि अनअवेयर है, उसके मन में कोई कोई शक नहीं आ रहा है, उसको कोई जानकारी ही नहीं है, अननोइंग है। ठीक है, अनवेरी है वो। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर होता है
पानी के धारा से बनने वाला विद्युत शक्ति को हाइड्रो पावर कहते हैं। सिल्ट, सिल्ट क्या होता है? सिल्ट तलछटी में बैठा हुआ पदार्थ होता है, तलछट की इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सिल्ट को साइनोनिम्स के रूप में सेडिमेंट बोल सकते हैं, मड बोल सकते हैं, रिमेन्स बोल सकते हैं। डेब्रिस, डेब्रिस मलबा होता है, खास करके बिल्डिंग्स के टूटने से जो मलबा बनता है वो डेब्रिस कहलाता है। तो मलबा है तो रबल है, रेकेज है ना, गार्बेज भी बोल सकते हैं। स्वैम्प कहा जाता है दलदल को, ठीक है। नाउन के रूप में स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, ठीक है। लेकिन वर्ब के रूप में यदि स्वैम्प कहा जाए तो कोई चीज का बाढ़ आ जाना, पूरा पानी भर जाना, डूब जाना, उसके अंदर इमर्स हो जाना। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, बचाव मतलब रक्षा, नाउन के रूप में। और वर्ब के रूप में बचाव करना, रेस्क्यू ऑपरेशन आपने सुना होगा, बचाव अभियान, ठीक है। बाढ़ वगैरह आने पर या प्राकृतिक आपदा आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है ताकि लोग जान माल की क्षति ना हो लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है पैरालाइज्ड, एडजेक्टिव है। पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवाग्रस्त। तो बताइए यदि किसी शरीर का अंग लकवाग्रस्त है तो मोशनलेस हो जाएगा कि नहीं, उसमें कोई मोशन नहीं ना होगा। और ये जो पैरालाइज्ड है ये फिगरेटिव सेंस में प्लान्स, सरकारों, स्कीम्स, योजनाओं के लिए भी यूज करते हैं। तो यदि पैरालाइज्ड है तो डिसेबल्ड भी है, वो डिसेबल्ड है कि नहीं है, वो इमोबिलाइज्ड है, इनएक्टिवेटेड है, क्रिपल्ड है, वो पंगु हो चुका है। मेजर नाउन के रूप में कोई चीज का एक्शन, स्टेप, प्रोसीजर या रेमेडी भी बोल सकते हैं इसको। मेजर लिया गया मतलब उसका उपचार किया गया। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति करते हैं तो पेमेंट करते हैं या रीपेमेंट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं कोई चीज के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है भाई? तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मैटर, संदर्भ, है ना। संदर्भ का मतलब होता है परिस्थिति, इस संदर्भ में, तो इस परिस्थिति में, ठीक है। तो सिचुएशन बोल सकते हैं, सर्कमस्टांसेस बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। फ्रेल्टी का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। फ्रेल्टी का क्या मतलब होता है? कमजोरी। तो कमजोरी बोलेंगे तो वीकनेस होगा, सस्पेक्टिबिलिटी होगा, फॉलिबिलिटी होगा। इन द फेस ऑफ समथिंग, उसके बावजूद, उसके सामने, ठीक है। तो उसके बावजूद बोलते हैं तो डिस्पाइट हो सकता है, इंस्पाइट ऑफ हो सकता है, नॉट विदस्टैंडिंग हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ हो सकता है। और किसी चीज के सामने तो व्हेन कन्फ्रंटेड विथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेड फ्लैग, लाल झंडा, यदि लाल झंडा दिखाया गया इसका मतलब खतरे का निशानी है, तो खतरे का निशानी है मतलब लाल झंडा एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, एक अलार्म है। डिवास्टेट का मतलब होता है तहस नहस कर देना, तहस नहस कर देना। जैसे आंधी तूफान आता है बहुत बड़ा तो क्या कर देता है, किसी जगह को तहस नहस कर देता है कि नहीं, तो तहस नहस कर देना। तो डिस्ट्रॉय, रूइन, ब्रेक। पॉइंट टू योर मिस्टेक्स, गलतियों की तरफ इशारा करना। तो आप किसी किसी चीज की तरफ पॉइंट टू करते हैं तो आप हिंट करते हैं, डिनोट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। सेस्मिसिटी, सेस्मिसिटी का मतलब होता है, सेस्मिसिटी एक तरह का मेजरमेंट है जिसमें अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को, यानी भूकंप के इंटेंसिटी को मापा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्ट इन। यदि आप कोई चीज को इन्वेस्ट करते हैं तो निवेश करते हैं। आप इन्वेस्ट पैसा कर सकते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कट करने का मतलब काटना, काटने का मतलब कम कर देना, रिड्यूस, लेसन, डिक्रीज। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन उत्सर्जन, CO2 और CO का उत्सर्जन ही कार्बन एमिशन कहलाता है, उत्सर्जन, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करना कार्बन एमिशन कहलाता है। व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से और बहुत सारी दूसरी चीजों से कार्बन एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, जिसके कारण बहुत सारा डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को। वैली, वैली का मतलब घाटी, दो पहाड़ों के बीच का निचला एरिया। डिकेड, दशक को कहा जाता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं ना। मिसकैलकुलेशन, मिसकैलकुलेशन का मतलब आप जो है किसी भी चीज को एस्टिमेट करने में गलती कर देते हैं, तो रॉन्ग एस्टिमेट भी बोल सकते हैं, मिस्टेक भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल बहुत बार आ चुका है, पोटेंशियल का मतलब संभावना किसी चीज की, तो पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। क्षमता तो मतलब एबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियलिटी भी बोल सकते हैं। एबेरेशन है, एबेरेशन का मतलब होता है किसी चीज से विचलन, ठीक है, भटकाव। विचलन का मतलब भटकाव, ठीक है। तो क्या है, डिस्क्रिपेंसी है, डिपार्चर है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाजरेटेड। यदि कोई चीज एग्जाजरेटेड है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है,
ठीक है, उसको एम्पलीफाई कर दिया गया, उसको ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया है। सिल्टेशन, तलछट जमना, ठीक है, नदियां जब आती हैं, बाढ़ आता है जब, तो बाढ़ के पानी के साथ साथ बहुत सारा कचरा भी आता है। जब बाढ़ का पानी नीचे हट जाता है, तो वो जो है, जो कचरा आता है वो नीचे जम जाता है, उसी को सिल्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉसली। ग्रॉसली मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से, आप टोटली भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली भी बोल सकते हैं। अंडर एस्टिमेट, आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको जितना आकलन होना चाहिए उससे कम आकलन कर रहे हैं, यानी आप उसको प्ले डाउन कर रहे हैं, आप उसको अंडर रेट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण स्वरूप, एज एन एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। रिगरसली, रिगरसली यदि आप कोई काम करते हैं तो बहुत ही ऊर्जा के साथ आप कर रहे हैं, बहुत कठोरता के साथ कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ आप उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। केयरफुली आप कर रहे हैं, थॉरोली आप कर रहे हैं, डिलीजेंटली आप कर रहे हैं। कन्फाइन, कन्फाइन करने का मतलब सीमित करना, कन्फाइन करने का मतलब क्या है? सीमित करना। सीमित करने का मतलब लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब कोई चीज पर निर्भर करना। जैसे ही आप बोलते हैं निर्भर करना, इसका मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आप उसको डिपेंड ऑन कहना चाहते हैं। डिस्ट्रक्टिव है तो विनाशकारी है, क्या है वो? विनाशकारी। अब बताइए, विनाशकारी है तो क्या है? डिवास्टेटिंग है कि नहीं है? रुइनस है कि नहीं? डिजास्टर्स है कि नहीं? कैटेस्ट्रॉफिक है कि नहीं? सबका मतलब होता है विनाशकारी। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर का मतलब होता है भंडार। जैसे बरसात के पानी को या बाढ़ के पानी को कहीं पर इकट्ठा करके रखा जाए तो उसको रिजर्वोयर कहते हैं। स्टोरिंग प्लेस भी कह सकते हैं, है ना। साउंड, साउंड एडजेक्टिव के रूप में हम पढ़ा चुके हैं। यदि हम बोलते हैं साउंड स्लीप तो गहरी नींद, यदि हम बोलते हैं साउंड हेल्थ तो अच्छा स्वास्थ्य, साउंड नॉलेज तो गहरा ज्ञान, ठीक है। तो अब जब गहरा बोलते हैं तो वेल फाउंडेड होगा कि नहीं? साउंड लॉजिक तो सही तर्क, वैलिड या सॉलिड होगा कि नहीं? रीजनेबल होगा कि नहीं? जब जाहिर सी बात है कि साउंड नॉलेज है, साउंड लॉजिक है तो क्रेडिबल है, रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था द हिंदू 9 फरवरी के एडिटोरियल का वोकेबलरी। आई होप कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। आप अगर आपके लिए यूजफुल है और आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर, तो आप इस वीडियो को जरूर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहें। थैंक यू वेरी मच।